अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। जलियांवाला बाग तारीख के हवाले से बहुत अहमियत रखता है। ये बाग हिंदुस्तान की तारीख में कभी भी नहीं भुलाया जाएगा क्योंकि इसकी तारीख लहू से लिखी गई थी। अमृतसर भारतीय पंजाब का एक शहर है और हिंदुस्तान की शुमाल मगरबी रियासत पंजाब के दारुल हुकूमत चंडीगढ़ से 217 किलोमीटर और पाकिस्तान के लाहौर से 28 किलोमीटर मशरक की जानिब वाक़या है। पंजाब भारत में सिखों के अहद का एक बाग जिसे जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, जहां अंग्रेज फौज ने सैकड़ों लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये वाकया क्यों पेश आया, इसकी वजह क्या थी? इस कत्ले आम का बाइस रुसवाए जमाना रोल्ट एक्ट मुजरिया 21 मार्च 1919 था, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। फरवरी 1919 में पेश होने वाले इस कानून के खिलाफ हिंदुस्तानी कौम उठ खड़ी हुई। जिस कौंसिल ने इस कानून को मंजूर किया था, कायदे आजम भी इस कौंसिल का हिस्सा थे। रोल्ट एक्ट के मंजूर होने के बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इंपीरियल काउंसिल की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया और महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ एक तहरीक शुरू कर दी। ये तहरीक चंद ही दिन में पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। इस कानून के जरिए हिंदुस्तानियों की रही सही आजादी भी सल्ब कर ली गई थी। पूरे मुल्क में मुजाहरों और हड़तालों के जरिए इस एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था और अमृतसर में भी बगावत की सी हालत थी। हर तरफ अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहे थे, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई थी और इस बगावत को रोकने के लिए अंग्रेजों ने काफी गलत कदम उठा लिए थे। इस एक्ट के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिंदुस्तान में सियासी सरगर्मियों को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा पावर मिल गई थी। हत्ता कि अगर कोई पुरअमन एहतजाज भी कर रहा हो तो वो उसे भी जोर जबरदस्ती रोक सकते थे। बिना किसी मुकदमे के किसी भी हिंदुस्तानी को शक की बुनियाद पर 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे। इस काले कानून का खालिस्तान मकसद सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को आजादी के लिए आवाज बुलंद करने से रोकना था। इस एक्ट के पास होने के बाद अंग्रेज फौजी अपनी मनमानी करने लगे। अंग्रेजों का दिमाग 7वें आसमान पर था और वो मनमाना बर्ताव करने के आदी होते जा रहे थे। इसी मनमानी की वजह से 13 अप्रैल 1919 का दिन बरसगीर की तारीख में लहू की रोशनाई से लिखा गया। जलियांवाला बाग में इस दिन कैसा मंजर था, कितने लोगों की हलाकत हुई, जनरल डायर को किसकी पुष्टपनाही हासिल थी। पूरे हिंदुस्तान में हर तरफ इस एक्ट के खिलाफ तहरीक बहुत तेजी से फैल रही थी, जिसकी वजह से अंग्रेज हुकूमत ने हर तरह के जलसे जुलूस और इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी थी। अप्रैल के महीने में पंजाब में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे बैसाखी कहा जाता है। ये त्यौहार अप्रैल की 13 तारीख को मनाया जाता है। इस रोज भी सिख अपने बैसाखी के त्यौहार को मनाने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हो रहे थे और इस एक्ट के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज के लिए इकट्ठे हो रहे थे। इस हजूम में बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें सभी शामिल थे। जैसे ही इस इज्तिमा का ब्रिटिश गवर्नमेंट को मालूम हुआ तो उन्होंने अपनी फौज को जलियांवाला बाग की तरफ रवाना कर दिया। अंग्रेजों को यूं महसूस हुआ कि जैसे इनके खिलाफ सिख किसी बहुत बड़े एहतजाज की तैयारी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इन फौजियों की क़यादत जनरल डायर कर रहा था। जनरल डायर ने सबसे पहले बाग से बाहर निकलने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया और इसके बाद अपने सिपाहियों को भरी हुई बंदूकों के साथ एक लाइन में खड़ा कर दिया और बगैर किसी वार्निंग के बाग में जमा लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। भागने के सभी रास्ते बंद थे और इन पर सिपाही तैनात थे। लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था तो कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बाग में मौजूद एक कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन जनरल डायर ने इन लोगों को भी नहीं बख्शा और इन पर मरी हुई लाशों को फेंक दिया ताकि कुएं में मौजूद लोग दम घुटने से मर जाएं। इस दिन 1500 लोगों की जान गई और 1200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। फिर भी चंद 100 लोगों को ही इस तरह मार दिया जाना दहशतनाक है, वो भी तब कि मार दिए जाने वाले निहत्थे और पुरअमन लोग हों। पंजाब के अमरियत पसंद लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की पुष्टपनाही ने रीजनल डायर को इस वहशियाना कदम के लिए उकसाया था। जलियांवाला बाग कत्ले आम न सिर्फ ब्रिटिश राजशाही बल्कि हिंदुस्तानी कौम परस्ती की तारीख में भी अहम मुकाम रखता है। उधम सिंह कौन था, इसने किसे मारा था? जलियांवाला बाग में डायर अपने फौजियों को ऊपर नीचे, सामने, दाएं बाएं, कुएं के नजदीक जैसी हदायत दे रहा था। वो खूब जानता था कि वो क्या कर रहा है। इस दिन जलियांवाला बाग में एक 18 साल का लड़का भी था जो कि अंग्रेजों की गोलियों से बच गया था। इस दिन अपने लोगों को इस कदर बेदर्दी से कत्ल होता हुआ देखकर इसने कसम खा ली कि वो अंग्रेजों से इस जुल्म का बदला एक दिन जरूर लेगा। इस लड़के का नाम उधम सिंह था, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि उधम सिंह ने जिसे मारा था वो जनरल डायर नहीं था। जनरल डायर की मौत तो 1927 में ही हो गई थी, लेकिन जिस डायर को उधम सिंह ने मारा था वो इस वक्त
पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पर तैनात माइकल ओडायर था। माइकल ओडायर ने ही जनरल डायर को इन लोगों पर गोली चलाने का कहा था। 1940 में माइकल ओडायर रिटायर हो चुके थे और इंग्लैंड वापस चले गए थे। उधम सिंह भी अपने लोगों का बदला लेने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए थे। उधम सिंह को बदला लेने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा और एक दिन उधम सिंह को खबर मिली कि एयर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम होने वाली एक मीटिंग में तकरीर करने के लिए डायर भी वहां पर आने वाला है। 13 मार्च 1940 के दिन उधम सिंह भी अंग्रेजों का हुलिया बनाकर इस तकरीब में पहुंच गया और अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां फायर कर दी, जिसमें से 2 गोलियां माइकल ओडायर को लगी। इनमें से एक गोली तो इसके दिल के आर पार हो गई और इसकी मौका पर ही मौत हो गई। सानिया जलियांवाला बाग हिंदुस्तान पर बरतानवी राज का एक स्याह तरीन दिन समझा जाता है। जलियांवाला बाग में पेश आने वाले इस वाक़े को 1 सदी से ज्यादा अरसा गुजर गया है, लेकिन आज भी इन लोगों की याद में हजारों लोग जलियांवाला बाग में शम्में रोशन करते हैं। इस वाक़े के बाद जलियांवाला बाग में कोई भी तब्दीली नहीं की गई। आज भी वहाँ की दीवारों पर गोलियों के निशान वैसे ही मौजूद हैं। इस बाग की किसी भी चीज को तब्दील नहीं किया गया, बल्कि वैसे का वैसा ही रखा गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।